नमस्कार, मैं रघुनाथ प्रसाद आज चर्चा कर रहा हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी के एक चुनावी भाषण की, जो उन्होंने 14 सितंबर 2024 को दिया है। एक भाषण उस दिन उन्होंने जम्मू कश्मीर के डोडा में दिया और दूसरा भाषण उन्होंने हरियाणा के कुरुक्षेत्र में दिया। जो इशू इन्होंने उठाए, उन्होंने कश्मीर में कहा कि जम्मू कश्मीर को सिर्फ 3 परिवारों ने लूटा। एक तो कांग्रेस के परिवारवाद ने, एक एनसीपी के परिवारवाद ने और एक पीडीपी के परिवारवाद ने। जिस पीडीपी के साथ भारतीय जनता पार्टी ने पिछली बार सरकार बनाई थी, वो भी परिवारवाद पर है। और इसके जवाब में नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता श्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने तो सरकार बनाई थी श्रीमती महबूबा मुफ्ती के साथ, उस वक्त वो परिवारवाद उनको नज़र नहीं आया। उन्होंने यह भी कहा कि जब एनडीए की सरकार थी श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में, तो उस सरकार में भी नेशनल कॉन्फ्रेंस शामिल थी, तो उस वक्त वाजपेयी जी को भी परिवारवाद नज़र नहीं आया और वर्तमान प्रधानमंत्री जी को उसमें परिवारवाद नज़र नहीं आया। दूसरी ओर उन्होंने फिर परिवारवाद के साथ ही कुछ भ्रष्टाचार वगैरह की भी बातें की, तो निश्चित तौर पर ये अजीब लगा। एक चर्चा उन्होंने यह भी की कि श्री राहुल गांधी अथवा उनके जो परिवार के नेता रहे हैं, पूरी कांग्रेस पार्टी कभी भी आरक्षण के पक्ष में नहीं रही। मैं एक भारतीय नागरिक के रूप में ये कहना चाहूँगा कि पहला इशू जो उन्होंने परिवारवाद पर उठाया, तो परिवारवाद पर सवाल उठाने के पहले उनको गठबंधन तोड़ना चाहिए जनता दल सेकुलर से, राष्ट्रीय लोक दल से, लोक जनशक्ति पार्टी आर से, सुहेल देव समाज पार्टी से, निषाद पार्टी से, अपना दल से और हम से। इन पार्टियों से यदि वो नाता तोड़कर और तब परिवारवाद पर अगर बोलते हैं, तब भारत की जनता समझेगी कि वास्तव में आप परिवारवाद के विरोधी, चूँकि इन्हीं परिवारवादी पार्टियों के साथ ही जेडीयू और टीडीपी के साथ आप सरकार चला रहे हैं। करप्शन पर तो कुछ कहना ही नहीं है, चाहे वो बड़े बड़े नेता बीजेपी में चले गए हैं विभिन्न दलों से और उनके सारे करप्शन चार्जेस को अब देखने वाला कोई नहीं है उस पार्टी में, इसलिए यह भी मुद्दा जनता के बीच नहीं चलेगा। जहाँ तक आरक्षण का सवाल है, तो मैं यहाँ पर स्पष्ट करना चाहूँगा कि कांग्रेस पार्टी का यदि इतिहास काका कालेलकर आयोग और मंडल आयोग के प्रति सकारात्मक नहीं है, तो भारतीय जनता पार्टी का भी इतिहास इससे अच्छा नहीं है कि जब 1978 में जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की सरकार ने आरक्षण लागू किया, तो सरकार में रहते हुए उस समय का जो जनसंघटक अंदर के अंदर था, श्री कैलाशपति मिश्रा जी के नेतृत्व में, उन लोगों ने इसका विरोध किया था और कई नेताओं के साथ मिलकर कांग्रेस को और जनसंघ घटक ने कर्पूरी जी की सरकार को गिराने का काम किया था। और जब मंडल आयोग की अनुशंसा 1990 में श्री वीपी सिंह ने, चाहे जो भी राजनीतिक कारण रहे हों, जब उन्होंने लागू किया, तो उस वक्त भारतीय जनता पार्टी समर्थन कर रही थी बाहर से उस जनता दल सरकार का। तो जैसे ही मंडल आयोग की अनुशंसा लागू करने की घोषणा माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा की गई, श्री वीपी सिंह जी के द्वारा, बस श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी रथ लेकर निकल पड़े कमंडल की राजनीति करने, और वो सोमनाथ से रथ लेकर चले, चूँकि वो जानते थे कि पूरे देश में सांप्रदायिक विवाद पैदा होगा और ये कहीं ना कहीं रथ यात्रा को रोकने की बात होगी सरकार के द्वारा, और उनको बहाना मिलेगा और सरकार से समर्थन वापस लेंगे। और हुआ भी यही कि जब बिहार में समस्तीपुर में उनके रथ को
तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री लालू प्रसाद यादव जी ने रोक दिया और श्री आडवाणी जी की गिरफ्तारी हुई, बस ये बहाना बनाकर कि ये बहाना यही था कि उन्हें पिछड़े वर्ग के आरक्षण से बहुत तकलीफ थी भारतीय जनता पार्टी को कि इनकी राजनीति गड़बड़ा जाएगी, इसलिए मंडल के विरुद्ध कमंडल की राजनीति लाई गई और सरकार से समर्थन वापस ले लिया गया और श्री वीपी सिंह जी की सरकार गिर गई। जहाँ तक कांग्रेस पार्टी के अभी के सर्वमान्य नेता हैं श्री राहुल गांधी, उनकी मंशा पर अब भारत का SC ST और अन्य पिछड़ा वर्ग पूरी तरह विश्वास कर रहा है और वो एक ऐसे नेता के रूप में उभरे हैं जिन्होंने आरक्षण की आवाज़ बहुत तेज़ गति से उठाई। और यहाँ पर यह भी मैं कह दूँ कि जब कोर्ट केसेस वगैरह के बाद जब मंडल आयोग की एक अनुशंसा लागू हुई 27% आरक्षण की केंद्र सरकार की नौकरियों में, उस वक्त श्री PV नरसिम्हा राव जी के नेतृत्व में कांग्रेस नेतृत्व सरकार थी। और जब 2006 में शिक्षण संस्थाओं में 27% आरक्षण लागू हुआ, उस समय भी UPA 1 की सरकार थी जो कांग्रेस के नेतृत्व में थी और चेयरपर्सन श्रीमती सोनिया गांधी थी। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी अगर अब आरोप लगाएंगे आरक्षण का कांग्रेस पर तो ये नहीं चलने वाला है। राहुल गांधी की मंशा स्पष्ट है, वो दिल से उनकी आवाज़ आ रही है कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए। 50% का जो आरक्षण का कैप है ST ST OBC रिजर्वेशन पर, वो समाप्त होना चाहिए। और अब तो ये बातें भी आ रही हैं कि जनता दल यूनाइटेड और TDP भी जातिगत जनगणना के पक्ष में है। बेहतर होगा कि इसी हरियाणा और जम्मू कश्मीर के इलेक्शन के दरमियान माननीय प्रधानमंत्री जी ये घोषणा करें कि 2021 वाली जो लंबित जनगणना होने जा रही है उसमें सभी जातियों की गणना की जाएगी और तब जाकर उनकी विश्वसनीयता जनता के बीच में काफ़ी बढ़ेगी। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो निश्चित तौर पर लाइक करें, शेयर करें। अब तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को बस टच करें ताकि मेरे हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। आप सभी लोगों के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।